ऑल राइट गाइस, सो यहां पे आप देख सकते हो कि मैंने कुछ मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस किए हैं AUD NZD OTC पेयर में, ठीक है। एंड यहां पे मैंने जितने भी ट्रेड्स प्लेस किए हैं ना, वो सभी के सभी ट्रेड्स होने वाले हैं विन, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे अपनी एक पर्सनल स्ट्रेटेजी यूज की है जो कि मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं, ठीक है, जो कि मुझे हेल्प कर रही है डेली बेसिस पे मेरा प्रॉफिट टारगेट अचीव करने में। तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ओके। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना, तो फटाफट से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। अब आप यहां पे देखिएगा कि ये जितने भी ट्रेड्स मैंने यहां पे प्लेस किए हुए हैं ना, वो किस तरह से विन होते हैं, ठीक है। अभी तक तो ये हमारे फेवर में ही चल रहे हैं, ओके। आप यहां पे देख सकते हो गाइस, ओके। एंड 3 2 1 एंड बूम। सो गाइस, एज यू कैन सी यहां पे मैंने जितने भी ट्रेड्स अभी प्लेस किए थे आप सभी लोगों के सामने, वो सभी के सभी ट्रेड्स हो चुके हैं विन, ओके। सो यहां पे मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की है एंड कैसे यूज की है वो मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, ओके। सो देखिए दोस्तों, ये जो स्ट्रेटेजी है वो तो मैं पर्सनल यूज कर ही रहा हूं, ठीक है, डेली बेसिस पे, एंड अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी लोगों के साथ भी इस स्ट्रेटेजी को शेयर किया जाए, ताकि आप भी डेली बेसिस पे अपना जो भी प्रॉफिट टारगेट होता है उसको अचीव कर सको। साथ ही में अपना अगर कोई प्रीवियस लॉस भी है तो उसको भी आप स्टेप बाय स्टेप रिकवर कर सको, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मेरी आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड फोकस होके लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब हम अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों देखिए, ये स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखने हैं, ओके। ये जो स्ट्रेटेजी है ना, वो आपको सिर्फ OTC मार्केट में ही यूज करनी है, लाइव मार्केट में यूज नहीं करनी है, ठीक है। लाइव मार्केट माने कि यूरो USD, AUD USD, ठीक है, इस टाइप की जो फॉरेक्स पेयर्स होती है ना, उसमें आपको ये स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करना है, ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप यहां पे देखो, हमें यहां पे मैनुअल टाइम सिलेक्शन करना है 1 मिनट का, ठीक है। यहां पे आप देखिए, टाइमर सिलेक्ट करना है, हमें टाइम सिलेक्ट नहीं करना है, ओके। सो दूसरा पॉइंट हो गया ये कि हमें 1 मिनट का टाइमर सिलेक्ट करना है, ओके। तीसरा पॉइंट देखिए गाइस, नॉर्मली आपने बहुत लोगों के वीडियोस में देखा होगा कि वो लोग 1 मिनट के चार्ट पे ही 1 मिनट एक्सपायरी के ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है। बट हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें यहां पे 10 सेकंड का चार्ट कर देना है, ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पे 10 सेकंड का चार्ट क्यों किया है, तो उसका भी मैं रीजन आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप 10 सेकंड के चार्ट पे अगर एनालिसिस करते हो ना, या तो कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करते हो, तो उसमें आपको मार्केट की जो डिटेल में जो स्टोरी होती है ना, जो अंदर की स्टोरी होती है, ठीक है, वो आपको पता लगती है, ओके। सो मैं तो पर्सनली यही करता हूं कि जब भी मुझे 1 मिनट एक्सपायरी के ट्रेड लेने होते हैं ना, तो मैं 10 सेकंड के चार्ट पे या तो 5 सेकंड के चार्ट पे ही एनालिसिस करना प्रीफर करता हूं, ठीक है। तो मेरा भी आप सभी लोगों को यही सजेशन रहेगा कि आप लोग भी 10 सेकंड के चार्ट पे ही एनालिसिस किया कीजिए, ठीक है, जब भी आपको 1 मिनट एक्सपायरी के ट्रेड लेने हो तो, ठीक है। सो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, हमें यहां पे 2 इंडिकेटर का यूज करना है, ठीक है। अब वो कौन से इंडिकेटर हैं एंड उनमें कौन सी सेटिंग्स रखनी है वो आप देखिए अभी, ठीक है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट इंडिकेटर जो है वो है बोलिंजर बैंड्स। पीरियड हमें यहां पे चेंज करना है, ओके। अगर आप सेम सेटिंग्स के साथ अगर यूज करोगे ना, तो मे भी आपका लॉस भी हो सकता है। सो हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। हम यहां पे पीरियड रखेंगे 12 का। डेविएशन जो है उसमें भी हमें चेंजेस करने हैं, ओके। डेविएशन हम कर देंगे 2 का, ओके। डेविएशन कर दिया हमने 2 का। ऊपर का जो कलर रखेंगे हम टॉप का, वो रखेंगे रेड। रेड क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ से हमेशा सेलर्स ही एंटर होते हैं, ओके। मिडिल का जो कलर है वो हम कर देंगे येलो, ठीक है, एज ए न्यूट्रल कलर। एंड जो बॉटम का कलर है वो हम कर देंगे ग्रीन, ठीक है। ग्रीन क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ से हमेशा बायर्स ही एंटर होते हैं, ओके। सो ये बात का आपको ध्यान रखना है, ओके। सो इतना करने के बाद हमें एक और इंडिकेटर ऐड करना होगा, जो कि लास्ट इंडिकेटर है एंड सेकंड इंडिकेटर है, ओके।
सो ये जो इंडिकेटर है वो है गाइस CCI। ओके, अब इसमें भी देखिए पीरियड जो है ना वो 20 का है। ओके, सो इसमें भी हमें कुछ चेंजेस करने हैं। ओके, हमें पीरियड यहां पे कर देना है 10 का। ओके ओके गाइस, सो हमने यहां पे पीरियड कर दिया 10 का। ओके, मेन जो है मतलब ये जो लाइन है CCI की वो हम कर देंगे येलो की। ओके, एंड बैकग्राउंड हम एज इट इज रहने देंगे, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ओके, सो देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद हमारा जो चार्ट होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, सो ये हमारा कंप्लीट सेटअप है। सो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है एंड ये जो इंडिकेटर्स हैं उसमें हमें कौन सी सेटिंग्स रखनी है। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब मैं आपको बताता हूं कि इस स्ट्रेटेजी को हमें कहां पे एंड कैसे यूज करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको डाउन डायरेक्शन में इस स्ट्रेटेजी को यूज करके किस तरह से एंड कहां पे ट्रेड लेना है। ओके, ध्यान से देखिएगा गाइस। ठीक है, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। ओके, सो देखिए गाइस, हमें डाउन डायरेक्शन का ट्रेड किस तरह से एंड कहां पे लेना है, कौन सी कंफर्मेशंस को यूज करके हमें ट्रेड लेना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए, जब भी आपको डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेना हो ना, तो आपको ये देखना है कि ये जो CCI है ना, वो ये जो लाइन है इसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, लाइक दिस। यहां पे आप देख सकते हो कि जो CCI है ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो पहली कंफर्मेशन होगी हमारी ये वाली। ओके, कि ये जो CCI की ये जो येलो लाइन है वो ये जो 100 की जो लाइन है ना उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। ओके, दूसरी कंफर्मेशन ये होगी कि मार्केट जो है वो थोड़ा ऊपर की ओर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर मार्केट ऊपर की ओर अगर ऑलरेडी आ चुका है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मार्केट नीचे ही आता है। ठीक है, अब वो कौन सी कंफर्मेशन है? पहली कंफर्मेशन हो गई ये CCI की। ठीक है, दूसरी कंफर्मेशन होगी कि मार्केट थोड़ा अगर ऊपर की ओर रहेगा तो आपके लिए बेहतर होगा, आपको अच्छी एंट्री पॉइंट मिलेगी। ठीक है, तीसरी कंफर्मेशन देखिए, तीसरी कंफर्मेशन होगी एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। ओके, सो अगर आपको इस टाइप की कैंडल दिखती है, ठीक है, जो कि CCI के ये जो 100 वाला जो लेवल है उसके ऊपर अगर लाइन निकलती है, उसके बाद अगर आपको ये वाली लाइन दिखती है ना, सॉरी कैंडलस्टिक। ओके, सो उसके बाद आपको इमीडिएटली डाउन डायरेक्शन में 1 मिनट के लिए ट्रेड प्लेस कर देना है। ओके, सो आप यहां पे काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो गाइस, हमारा ट्रेड लगता है यहां पे। ठीक है, एंड हमारा जो ट्रेड है वो यहां पे फिनिश होता। ठीक है, सो आप यहां पे देख सकते हो कि हमारा जो ट्रेड है वो कितने अच्छे खासे मार्जिन के साथ विन होता। ओके, अगर हम यहां पे ये सारी कंफर्मेशंस को यूज करके ट्रेड लेते तो। ठीक है, तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कॉल डायरेक्शन में इस स्ट्रेटेजी को यूज करके कैसे ट्रेड प्लेस करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं आपको ड्रॉ करके पूरा समझा रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहली कंफर्मेशन ये होगी कि ये जो CCI है ना, ये -100 की लाइन के नीचे होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो कि -100 की जो लाइन है उसके नीचे CCI आ चुका है। ठीक है, तो पहली कंफर्मेशन होगी ये। दूसरी कंफर्मेशन ये होगी कि मार्केट जो है वो थोड़ा डाउन डायरेक्शन में ऑलरेडी आ चुका होना चाहिए। ठीक है, जब हमने पुट डायरेक्शन में ट्रेड का मैंने आपको जब बताया था, ठीक है, उसमें हमने क्या नोटिस किया था कि कुछ ग्रीन कैंडल्स अप डायरेक्शन में बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, सो अब हमें कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, तो उसमें क्या हमें नोटिस करना होगा कि कुछ रेड कैंडल्स ऑलरेडी बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, जो कि हमें हेल्प करेगी अच्छे एंट्री पॉइंट पे ट्रेड प्लेस करने के लिए। ओके, सो दूसरी कंफर्मेशन हो गई ये कि कुछ रेड कैंडल्स ऑलरेडी बनी हुई होनी चाहिए लाइक दिस। ठीक है, एंड तीसरी कंफर्मेशन एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल लाइक दिस, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। ओके, सो जैसे ही हमें इस टाइप की ग्रीन कैंडल दिखती है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, उसके बाद इमीडिएटली
विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको ट्रेड प्लेस कर देना है कॉल डायरेक्शन में। ठीक है, यहां पे हमारा कॉल डायरेक्शन का ट्रेड लग जाएगा। इसके बाद हमारी एंट्री लगेगी यहां पे। यहां से आप 6 कैंडल्स गिन लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा इसमें आपको 6 कैंडल्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारी एक्सपायरी है 1 मिनट की। ठीक है, 1 मिनट टाइमर वाली। ओके, एंड हमारा जो चार्ट है वो है 10 सेकंड का। हम जहां से भी ट्रेड प्लेस करेंगे ना, तो वहां से 10-10 सेकंड की 6 कैंडल्स हमारे फेवर में बनेगी। ठीक है, दैट्स वाई मैं यहां पे बोल रहा हूं कि यहां से हमें 6 कैंडल्स काउंट करनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारी एंट्री लगती है यहां पे एंड हमारा ट्रेड जो एक्सपायर होता है वो यहां पे होता है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो कि हमारा ट्रेड कितने अच्छे खासे मार्जिन के साथ विन होता अगर हम इन सारी कंफर्मेशंस को यूज करके यहां पे ट्रेड प्लेस करते, तो वो भी कॉल डायरेक्शन में। ओके, सो गाइस, मैंने अभी आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझाई। ठीक है, कि आपको इस स्ट्रेटेजी को कौन से मार्केट में यूज करना है, कहां पे यूज करना है। ठीक है, एंड कौन सी सेटिंग्स रखनी है। ठीक है, आई होप कि आप ये जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो समझ चुके होंगे। एंड देखिए दोस्तों, एक और बात, देयर इज नथिंग लाइक 100% इन ट्रेडिंग। ठीक है, ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी पूरी बताई है ना अभी यहाँ पे, ये भी 100% वर्क नहीं करती है। ठीक है, बट हाँ, इतनी मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को एक अच्छे मार्केट में यूज करोगे विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग प्लान, तो ये जो स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई है ना, वो आपको अप टू 80% एक्यूरेसी डेफिनेटली प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एंड आपको हेल्प करेगी अपना प्रीवियस लॉस रिकवर करने में एंड अपना डेली बेसिस पे प्रॉफिट टारगेट अचीव करने में। ओके, ये बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रेटेजी है उसके साथ आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग प्लान का भी यूज करना है। ठीक है, दोनों का जैसे आप कंबाइन करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे खासे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे मार्केट में। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो में कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। ठीक है, गाइस, मिलता हूं आपको एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून।